हेलो डे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की जो बुक फ्लेमिंगो है उसकी जो लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसकी समरी को हम डिटेल के साथ करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब ए लेडी। इस पोएम में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता, वर्णन करता है एक लेडी के बारे में, एक औरत के बारे में, होम सी एड्रेसिज एज ए आंट जेनिफर्स, और जिसको आंट जेनिफर्स के नाम से एड्रेस करता है, संबोधित करता है। द पोइट आल्सो सेज दैट, पोइट ये भी कहता है, सी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरीज ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ। एक कपड़े के ऊपर वो कुछ कढ़ाई कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई करना। दैट कुड बी वॉल हैंगिंग और ए टेबल क्लॉथ, जो एक दीवार पर या टेबल पर रखने वाला कपड़ा भी हो सकता था। उसके ऊपर वो कुछ कढ़ाई बना रही थी। मोर एवर, इसके अलावा, सी हैज़ मेड इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स, उसने उसके ऊपर सुंदर सुंदर टाइगर्स बनाए हुए थे। दैट आर रनिंग फ्रेशली, जो बहुत क्रोधित होकर भयानक रूप से भाग रहे थे। इन द ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल में वो भाग रहे थे। उसने उसके ऊपर ऐसा चित्र बनाया हुआ था। फर्दर उसके बाद सी डिस्क्राइब देयर ब्यूटी इन द कंपेरिजन ऑफ ए टोपाज। टोपाज ऐसे जो हरे भरे खेतों में रहते हैं उनके अपेक्षा भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे उनकी कंपैरिजन में। एज द ग्रीन बैकवर्ड बैकग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के पीछे, हरे भरे जंगल के पीछे, दे अपीयर ब्राइट येलो, वे बिल्कुल पीले रंग के चमकते हुए निवासी दिखाई देते हैं। कंपनी ऑफ मैन डज नॉट अफेक्ट देम, लोगों का समूह है वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। एज दे आर फियरलेस, क्योंकि ये जो टाइगर्स हैं वो फियरलेस है, वो बिल्कुल भी किसी भी आदमी से नहीं डरते हैं। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, वी कैन सेंस द कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द आंट एंड टाइगर्स, जो आंट और टाइगर्स का जो बिहेवियर है उसके में जो कंट्रास्ट है, जो अंतर है, उसके बारे को हम समझ सकते हैं। ऑल दो टाइगर्स मेड बाई हर, जो टाइगर्स उस आंटी के द्वारा उस कपड़े पर बनाए गए थे, इज़ फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट के अकॉर्डिंग, टाइगर्स आर द प्राउड, टाइगर को अपने ऊपर गर्व है, एंड फियरलेस, और वो बिल्कुल निडर हैं, किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर भय नहीं है। सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट, और वो जंगल के नागरिक हैं। दीज क्रिएचर आर वेरी एलिगेंट एंड शाइनी, ये क्रिएचर बड़े शानदार और बड़े चमकीले हैं। इन दिस पैरा, इस पैराग्राफ में द पोइट डिफाइंस आंट जेनिफर फियर्स ऑफ हर हस्बैंड, जो आंट जेनिफर से जो उसका उसके पति के प्रति जो भय है, उस भय के बारे में वो बताता है। वाइल डूइंग एम्ब्रॉयडरी, ये जब कढ़ाई का काम कर रही थी उस दौरान, सी से जो कहती है दैट हर फिंगर्स शेक विद द फियर ऑफ हर हस्बैंड, उसके जो उंगलियां वो काँप रही है, उसके पति के भय के कारण वो उंगलियां उसकी काँप रही है। एज हर हस्बैंड डज नॉट अप्रूव हर हॉबी ओ ऑफ एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि उसका पति जो है उसकी जो कढ़ाई करने की जो आदत है, हॉबी है, रुचि है, उसको अप्रूव नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगता है वो उसको का कढ़ाई करना। हैंस सी क्वियर्स, वो काँपने लग जाती है। वाइल सी एम्ब्रॉयडिंग द पीस ऑफ क्लॉथ, जब उस कपड़े को कपड़े के ऊपर वो कढ़ाई करती है तो उस दौरान उस पूरा काँपने लग जाती है। ऑल्सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हर, अब इसके लिए ये भी मुश्किल हो जाता है, टू पुल द नीडल्स अप एंड डाउन, उसमें से जो सुई है उस सुई को ऊपर नीचे से निकालना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, सी डिफाइंस हर वेडिंग रिंग्स, उसने जो शादी वाली अंगूठी जो पहनी हुई है उसके बारे में भी बताती है। विच हर हस्बैंड गिव हर ऑन देयर वेडिंग डे, जो उसके पति ने शादी वाले दिन उसको दिया था। इन एडिशन, इस एडिशन में, सी जो देखती है एज ए काइंड ऑफ बर्डन ऑफ वियर दिस रिंग, कि उसने जो ये रिंग पहनी हुई है उस रिंग का जो बोझ है उस बोझ को वो महसूस कर रही है। सी फील, सो महसूस करती है, ये ऐसा महसूस इसलिए करती है, उस शादी के वजन को, भय को बर्डन इसलिए मानती है कि हर हस्बैंड टॉर्चर हर,
उसका पति उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। सो मच, इतना ज़्यादा करता है, शी सीज द वेडिंग रिंग्स एज ए बर्डन, वो उस शादी की रिंग को एक बर्डन मानती है, इंस्टीड ऑफ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय हर हस्बैंड, क्योंकि एक ये रिंग होती है वो किसी औरत के लिए उसके पति द्वारा दिया गया सबसे सुंदर उपहार होता है। उसके बावजूद भी वो उसको एक बर्डन मानती है कि उसका पति जो उससे बहुत टॉर्चर करता है। ड्यू टू द मैनी डिफ़िकल्टीज, बहुत ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद, शी हैज़ फेस्ड इन हर मैरिड लाइफ, उसने अपनी जो मैरिड लाइफ है उसका सामना किया है। दैट शी डिस्क्राइब द लिटिल वेडिंग रिंग, जो उसने छोटी सी जो अंगूठी पहनी हुई है उससे वो वर्णन करती है, एज ए हैवी बैंड ऑन हर ट्रेमलिंग फिंगर्स, और उसकी जो कांपती हुई जो उंगलियां हैं उसके ऊपर वो बहुत भारी वजन है, बोझ है। इट आल्सो मीन्स, ये बताती है, दैट द रिंग इज लिंक्ड विद द सम बैड एक्सपीरियंस, जो रिंग है वो उसके कुछ बुरे तजुर्बे से जुड़ी हुई है। इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था, दैट सी हैज फेस, जिसका उसने सामना किया था। फर्दर दिस, इसके आगे जो एक्सपीरियंस है, रिलेट टू हर डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, उसका जो पति का जो व्यवहार है वो उसके प्रति डोमिनेटिंग है, मीन्स वो उस पर हावी है, वो हमेशा उस पर अत्याचार करता रहता है, अपना प्रभुत्व जमाता रहता है। इन द लास्ट पार्ट में द पोइट सेज कहता है कि दैट आंट्स डिजाइन ऑफ टाइगर, जो उसके द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स के डिजाइन है, कैन ईजिली सेंस हर डिजायर फॉर फ्रीडम एंड फेयरनेस, वो दिखाते हैं वो आज़ादी का प्रतीक है और fearlessness है, और वो निडरता का प्रतीक है, किसी प्रकार का उनके ऊपर भय नहीं है। हाउ एवर, यद्यपि द पोइट सेज कहता है कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, फॉर हर, उसके लिए, टू अचीव दिस फ्रीडम, इस आज़ादी को प्राप्त करना, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के दौरान इस अचीवमेंट को प्राप्त करना ये पॉसिबल नहीं है। ओनली आफ्टर हर डेथ, अपनी मौत के बाद, सी विल अटेन फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी प्राप्त करेगी। बट द आयरी हेयर, लेकिन आयरनी यहाँ पे, एक विडम्बना ये है, एक दुखदाई बात ये है कि हेयर इज दैट इवन सी विल बी टाइड विद द चेन्स, यहाँ भी उसको चैन से बांध दिया गया है, इन फॉर्म ऑफ हस्बैंड वेडिंग रिंग्स, ये चैन मानती है उसको, जो उसके पति की जो रिंग्स है उस रिंग्स के द्वारा उसको बांध दिया गया है, वो एक प्रकार से एक चैन का काम कर रही, उसको बंधन से बांधे हुए है। दिस रिंग इज ओनली प्रूफ, ये रिंग केवल एक प्रूफ है कि ऑफ हर पेन्स, जो उसके दुखों के बारे में बताता है, दैट सी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, उन दुखों को बताता है जो उसके पति ने उसको दुख दिए हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, द टाइगर्स मेड बाई आंट जेनिफर, के द्वारा जो टाइगर बनाए गए हैं, विल ऑलवेज पोर्ट्रे हर डिजायर, वो हमेशा उसकी इच्छा को बताते रहते हैं, फॉर लिविंग ए fearless लाइफ, कि एक ऐसी ज़िंदगी जीना, फियरलेस, जिसमें कोई भय न हो, निडरता वाली ज़िंदगी जीना, बाई जंपिंग बोल्डली एंड प्राउडली, गर्व से और पूरे शक्तिशाली ढंग से उछलना, ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ, उस कपड़े के ऊपर अच्छे ढंग से कूदना, ये दर्शाता है कि ये जो टाइगर्स और फियरलेस है, उनके ऊपर वो किसी से भी नहीं डरते हैं और वो अपनी आज़ादी का एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।